करते हैं हम तेरी आराधना, पूरे दिल से करते हैं हम तेरी आराधना। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा
नहीं है। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। तू जो कहते मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु। तू जो कहते मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। धन्यवाद प्रभु यीशु, तू जीवित और परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हम तेरी आराधना करते हैं क्योंकि तू उसके योग्य है। जब हम संकट में होते हैं तो हमारा मदद के लिए आते हो, जब हम निराशा में होते हैं तो आशा बनकर आते हो पिता, जब हम पाप में पड़ते हैं तो क्षमा करने वाला बनकर आते हो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, जब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं तब तो हमें प्रोत्साहन बनकर आते हो पिता। तेरी धन्यवाद और तेरी महिमा करते प्रभु यीशु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते तेरी महिमा करते प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हम गाते हैं बार बार। हालेलुया, हालेलुया, हम गाते हैं बार बार। धन्यवाद यीशु तुझको, धन्यवाद यीशु तुझको, तूने किया है हमसे प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हम गाते हैं बार बार। हालेलुया, हालेलुया, हम गाते हैं बार बार। हम शीश झुकाते हैं, हाथों को उठाते हैं और ऊंचे स्वर से यीशु तेरी महिमा करते हैं। हम शीश झुकाते हैं, हाथों को उठाते हैं और ऊंचे स्वर से यीशु तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यही दिल की है मेरी पुकार। हालेलुया, हालेलुया, यही दिल की है मेरी पुकार। धन्यवाद यीशु तुझको, धन्यवाद यीशु तुझको,
हालेलुया मेरे जीवन तुझ पे धन्यवाद यीशु तुझको धन्यवाद यीशु तुझको तूने किया है हमसे प्यार हालेलुया हालेलुया हम गाते हैं बार बार हालेलुया हालेलुया हम गाते हैं बार बार। पवित्र पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते आज इस दिन को पिता तेरे वचन के द्वारा हमारे हृदय से बातें कर पिता। हम जानते हैं प्रभु तेरे विचार और हमारे विचार में बहुत अंतर, तेरी सोच और तेरी स्वभाव में हमारी सोच और स्वभाव में बहुत अंतर है प्रभु यीशु। हमें मदद कर पिता कि हम सुन सके, हमें मदद कर पिता कि हम तेरे विचार में चल सके, हमें मदद कर पिता कि हम तेरे स्वभाव को अपना सके और तेरे वचन को सुनकर उस आधार पर हम जीवन को ढाल सके। प्रभु यीशु हमें मदद की जरूरत है पिता। आप हमारी दिमाग को जानते हैं, आप हमारी सोच विचार को जानते हैं, आप हमारे भविष्य को जानते हैं प्रभु यीशु। आप हमें निर्णय लेने में, भरोसा रखने में, दृढ़ता से आपके मार्ग में चलने में आप हमें मदद करो पिता। धन्यवाद करते प्रभु इस सभा के लिए, धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के लिए पिता। तेरी अनुग्रह तेरी दया है प्रभु यीशु मसीह, जो आज यहाँ पर हम उपस्थित है आपके सुनने के लिए। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी का स्वागत है। और आज हमारे बीच में कोई पहली बार कोई नहीं, ओके। आप सभी लोग जानते हैं कि मई महीना में कॉन्फ्रेंस होता है और मई में 11 से लेकर 14 तक कॉन्फ्रेंस है। तो 11 सुबह पहुंचना है और 15 को सुबह 15 तारीख को लौटना है। तो अगर आप किसी को आना है तो संडे को भी हम अनाउंस करेंगे और तो आप बुक कर सकते हैं टिकट अभी से, है ना। ओके, तो जयप्रकाश जी सुन रहे हैं ना? हाँ, ओके, तो आइए हम लोग जयप्रकाश जी का स्वागत करते हैं, थोड़ा वचन से बात करेंगे। वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे चरणों में आते हैं। पूरे दिन तूने हमें संभाल कर रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस सभा के लिए पिता परमेश्वर, जो आज हम यहाँ उपस्थित हैं पिता, तेरे वचन को सुनने के लिए पिता तू हमें शक्ति और सामर्थ्य देना, ताकि जो कुछ हम वचन को शेयर करें पिता तू हमारी मदद सहायता करना पिता। तेरी सामर्थ्य तेरी दया हो पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई बहन को तू आशीष करना, ताकि तेरे वचन को समझ सके पिता और आशीष को पा सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, तेरी कृपा दृष्टि को पिता हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम पढ़ेंगे लूका का अध्याय 15 वचन 11 से 32 तक पूरा पढ़ेंगे इस अध्याय को। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ।
मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। तब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। तब उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर न जाना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तू पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया, खो गया था, फिर मिल गया। इस कहानी का सारांश आप सभी लोग जानते ही होंगे कि दो भाई थे जो है, उसमें जो सबसे छोटा भाई था वह अपने पिता की संपत्ति में से अपनी आधी संपत्ति पिताजी से मांग लिया और बंटवारा करके निकल गया। जो आजकल हर परिवार में ऐसा होता है कि एक साथ मिलकर रहना कोई नहीं चाहता है। वैसे ही इस परिवार में भी हुआ था। छोटा भाई जो था वो अपनी संपत्ति लेके दूर देश में चला गया था और वहां उस पैसे से ऐशो आराम कर रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया, जिस देश में वो गया हुआ था वहां पे अकाल पड़ा और कुछ भी नहीं रहा। वो खाने को उसके पास कुछ भी नहीं रहा। लेकिन एक दिन वह एक व्यक्ति के पास जाता है, उसको जो काम मिलता है वो सुअर चराने वाला होता है और उसे खाने को भी कुछ नहीं मिलता। जो सुअरों के लिए चारा दिया जाता है उसे भी वही उसको भी खाने के लिए दिया जाता है। लेकिन कुछ समय ऐसे बीता कि हमारे घर पे जितने मजदूर हैं उनको खाने के लिए रोटी मिलती है और यहाँ हमें खाने के लिए सूअरों का चारा मिल रहा है। तो उसका होश में आया कि उसे पश्चाताप किया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आदमी जब गलती करता है, जब उस सब कुछ उसके पास से चला जाता है, तो लास्ट में उसको पश्चाताप करता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, काश हम ऐसा ना किए होते। और उसके साथ भी यही घटना घटी। फिर उसने मन बनाया और अपने पिता के पास अपने गांव वापस आया। तो जब वापस आया पिता के घर पे जो है, उसके पिता ने उसको देखा कि मेरा बेटा आया है, तो उसको गले लगा लिया और उससे बहुत प्यार करने लगा। उसको जो उसके हाथाज थे, नौकर चाकर थे, उनसे बोला कि भाई इनके लिए नए कपड़े लाओ, जूते लाओ, हर चीज उसके लिए मंगाया और बहुत ही आनंदित हुआ और आनंद मनाने लगा। उसने सोचा, यही कहा कि मेरा पुत्र मर गया था, अब जी उठा, खो गया था, मिल गया, और वे आनंद करने लगे। लेकिन जो उसका बड़ा बेटा था उसको बहुत कष्ट हुआ। कष्ट इसलिए हुआ कि उसने अपने पिता के साथ जीवन बिताया, सब उसकी सेवा की, लेकिन उसके पिता ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। ये उसके समझ से था, उस बड़े भाई के। लेकिन उसका जो बेटा, जो बाप होता है, वो तो दोनों बच्चों से ही प्यार करता है। उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जब उसने घर पे आया तो देखा कि बड़ा आनंद था, वहां पे चहल पहल थी
और उसके पिता ने एक बछड़े भी कटवा रखे थे उसके आनंद के लिए। लेकिन वो किसी दास से पूछा कि मेरे घर पे इतनी चहल पहल कैसी है, तो उसको पता चला कि उसका भाई आया हुआ है, तो क्रोध से मारे पेट भर गया। बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ कि मेरे पिता जो मेरे साथ रहता है मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, और वो जो सारी संपत्ति ले जाके उड़ा दिया गलत कामों में, और वापस आने के बाद पिता उससे उतना ही ज्यादा प्यार करता है। तो उसको बड़ा कष्ट हुआ। वो अपने पिता से उस के बारे में पूछा, लेकिन उसके पिता ने उसको समझाने की कोशिश की कि बेटा तू मेरे साथ रहता है, जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। ऐसा नहीं है। जैसा कि आप जो है खोई हुई जो भेड़ का दृष्टांत है, उसमें आप देखेंगे कि जो भेड़ें थी उसमें से एक खो जाती हैं, और वह उस एक भेड़ को खोजने के लिए जंगल में चला जाता है, और जो मिलती है तो उसको आके वहां पे अपने पड़ोसियों को बुला के कहता है, और बहुत आनंद ही मनाते हैं कि मेरी भेड़ खो गई थी और मिल गई। तो उसी तरह से इसमें भी जब उसका बेटा घर आता है तो उसके जुबान पे ही बात होती है कि ये मर गया था। वो अपने बड़े बेटे से यही कहता है कि ये तेरा भाई जो मर गया था वो जी उठा है, जो खो गया था वो मिल गया है। तो हम इस तरह से हमारा जो परमेश्वर है, यदि हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन वो जो है हमें घटी में उसको पूरा करता है। वो प्यार करता है कि हम बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो हम चुने हुए, हम उस खोए हुए भेड़ के समान हैं जो परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है। भजन संहिता 24 में कुछ वचन को हम पढ़ेंगे। वचन संहिता 34:5 वचन में हम पढ़ेंगे। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने जेती पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। वचन हमें कहता है कि हम जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जब हम परमेश्वर पे भरोसा रख के हर एक कार्य को करते हैं तो हमारी मदद और सहायता करता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और हमें कभी असफल नहीं होने देता है। वो हमारे साथ साथ हमारी मदद करता है। जैसा कि 7 वचन में, यहोवा डरवैयों के चारे ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। आज हम भले डरे हुए हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ हमारी मदद करता है। भले हम उसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। यदि हम उस पर विश्वास कर रहे हैं, उसके वचनों पे चल रहे हैं, तो परमेश्वर अपने दूत को भी भेज के हमको बचाता है हर समस्याओं में। वचन 19 में, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सबसे मुक्त करता है। आज हम भले चारों तरफ मुसीबत में क्यों ना गिरे हुए हों, लेकिन हमारा परमेश्वर बहुत ही दयालु है। वह हमको हर समस्याओं से हमको लड़ने की शक्ति देता है और उनसे उबारता है। पर ये हमें उस विपत्ति में यहोवा को पुकारने की जरूरत है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। यदि हम सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं तो हमारे सामने अड़चनें बहुत आती हैं, लेकिन यहोवा हमको उनसे छुटकारा देता है और साहस देता है, उनसे उबारता है। वह हमारे हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। जैसा कि वचन स्पष्ट करता है कि वह हमारे हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उन्हें टूटने नहीं पाती हैं। (37) में हम पढ़ेंगे वचन 4, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। यदि हम यहोवा के पीछे चलेंगे, उसके वचनों पे चलेंगे, उसके वचन को समझेंगे, तो हम जो सोचते भी नहीं हैं,
परमेश्वर उससे बढ़ के करता है। लेकिन हमें कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारे तरफ जब समस्याएं चारों तरफ से गिरती हैं हम बहुत टूट जाते हैं। फिर उस समय हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि परमेश्वर है भी नहीं है, तो हमारा मन विचलित होने लगता है, हम उस समय घबराने लगते हैं। लेकिन हम यहोवा हमारे मन को जांचता है और वह हमारे मनोरथों को पूरा करता है। जो हम चाहते हैं उसको परमेश्वर पूरा करता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं पिता इन वचन के लिए कि तू हमारे हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उन्हें टूटने से बचाता है। पिता हम धन्यवाद करते हैं तेरे इस अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे लहू के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने क्रूस पे बहाया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए बहुत थोड़े हैं पिता, हम चुने हुए लोग हैं। तू हमसे बहुत प्यार करता है पिता परमेश्वर। जैसे इस पिता ने पिता अपने बेटे के साथ किया पिता, उसके बेटे ने सारी संपत्ति को गलत कामों में लुटा दिया था, लेकिन उसके पिता का प्रेम उसी प्रकार बना रहा। घर वापस आने के बाद वो उसी तरह से प्यार किया पिता। आज हम भी रास्ते से भटक जाते हैं पिता, लेकिन तू हमसे प्यार करता है और हमें गलत कामों से बचाता है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, तू हमें शक्ति और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचन पे खरे उतरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं तू हमें ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचन को समझ सकें प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह, आज हम अपने बोझ को, जो भी कष्टों का बोझ है, समस्याओं का बोझ है, बीमारियों का बोझ है, हर एक प्रकार के बोझ को पिता तेरे ऊपर सौंपते हैं पिता। तू ही इसे संभाल पिता, क्योंकि हम मनुष्य हैं पिता परमेश्वर। हमें इतनी सामर्थ नहीं कि हम कुछ कर सके पिता परमेश्वर, ये तेरी सामर्थ है, तेरी दया है पिता परमेश्वर कि तू इसे संभाल पिता परमेश्वर। क्योंकि तेरी कृपा यदि ना होती तो हम चल भी ना पाते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य के बस में कुछ भी नहीं है पिता। तूने इस संसार को बनाया है, इस शरीर को तूने बनाया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए पिता परमेश्वर, जो बीमारी में है पिता परमेश्वर, किन्हीं समस्याओं में है पिता परमेश्वर, तो उन्हें आशीष करना पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। आज हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अमित भाई के मम्मी के लिए पिता परमेश्वर, तो उनके हृदय आत्मा से बातें करना पिता परमेश्वर, तो उन्हें शक्ति और सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर। जो भी उन्हें समस्याएं हैं पिता परमेश्वर, तो उनके हृदय और मन की बात को जानता है पिता परमेश्वर। आज हम सब विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने उन्हें चंगा कर दिया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन कहता है कि वह तेरे घाव पे मलहम पट्टी बांधता है और उसे चंगा करता है और वो चंगा हो जाता है पिता परमेश्वर। आज हम विश्वास करते हैं कि तूने उन्हें चंगा कर दिया पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरी कृपा दृष्टि हो पिता परमेश्वर, ताकि वो तेरे भवन में पिता परमेश्वर बड़ी गवाही के साथ उपस्थित हो पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी महिमा कर सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, कलीसिया के भवन के लिए पिता परमेश्वर। तेरी इच्छा के अनुसार हर एक कार्य पूरी हो पिता परमेश्वर, हर एक कमी घटी को तू पूरा करना पिता। हम धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य से लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, कोढ़ी सिद्ध किए जाते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं दयालु कृपालु परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं तू अति विलंब से को क्रोध करने वाला परमेश्वर है, तो हमारे पापों को क्षमा करता है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर तेरी कृपा दया दृष्टि हो पिता, लोग तेरी महिमा करने वाले हो जाएं पिता परमेश्वर।
पूरे संसार के लोग, क्योंकि तूने इस संसार को बनाया है पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति तेरी महिमा के लिए योग्य हो पिता। तेरी दया हो पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। तू शक्ति और सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आज हमें तेरी बुद्धि की जरूरत है, तेरे मार्गदर्शन की जरूरत है, तेरे सामर्थ्य की जरूरत है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं दयालु कृपालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हमें तू धर्मी जन का आशीर्वाद दे पिता परमेश्वर। तू हमें धर्मी बना पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे राज्य को और अधिक से अधिक बढ़ा सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर इस सभा के लिए पिता परमेश्वर। तो हर एक जन को आशीष करना पिता परमेश्वर, दूर करना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। सारी गौरव और महिमाएं यीशु मसीह को देते हैं। आमीन।
पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संगन करते हैं। एक दो वचन पढ़िए, पहला कुरिन्थियों का 18 से, पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय 18 से 23, पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय 18 से 23। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे और ज्यादा नहीं। हाँ पढ़िए। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस विचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। ओके, पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। धन्यवाद देते आपकी क्रूस के लिए, धन्यवाद उस पर जो लहू बहाए गए। आज वो हमारे लिए क्या मायना रखता और हम उसके विषय में क्या सोचते हैं, संसार क्या सोचता। प्रभु, क्रूस के बिना हम आप तक पहुंच नहीं पाएंगे पिता। धन्यवाद देते कि तू हमारी क्रूस को भी उठा लिया प्रभु यीशु, और तू यरूशलेम में अपने क्रूस को उठाकर तूने चला और स्वयं का क्रूस उठाकर चला, ताकि आने वाले समय जो लोग आएंगे तुझ पर विश्वास करेंगे वो क्रूस ना उठाए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू हमारे लिए क्रूस उठाए। आज हम उस आप पर विश्वास करके तेरे मार्ग पर हम चलते रहें, तेरी पवित्रता में, तेरी धार्मिकता में और तेरे अनुग्रह में। आप हमें बल और शक्ति दो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। क्रूस की सामर्थ। ओके, आज हम लोग थोड़ा समय बात करेंगे क्रूस की सामर्थ। मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, परमेश्वर की सामर्थ है ना। मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, परमेश्वर की सामर्थ है। 18 वचन में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। इसलिए क्रूस की कथा, क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु, और क्रूस में जो हम देखते हैं वो सामर्थ है। किस तरह से? जब हम क्रूस के, एक इंग्लिश शब्द क्या बोलते हैं इसको, प्रिज्म को क्या बोलते हैं, प्रिज्म। और एक जैसे कि क्रूस की तस्वीर को जब हम देखते हैं तो हमें क्या चीज दिखता है? अगर आप एक क्रूस की पेंटिंग को आप देखते हो, क्या दिखता है? आप कभी महसूस किए? क्रूस को आप देखते हो तो क्या देखते हैं? क्या दिखता है? क्या बोलते हैं? कभी देखें गौर से, क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ा हुआ है, खून टपक रहा है, कीले टूका हुआ है। अब क्या देखते हैं उसमें? ये सीन को, ये क्रूस नहीं जो लटकाया हुआ ना, या ये वाला क्रूस यीशु मसीह में, जो यीशु मसीह को जब कीले ठुके गए और खून, क्रूस को जब आप देखते, क्या देखते हैं? जो यीशु मसीह क्रूस पर, जब वो क्रूस को क्या देखते हैं? क्या बोलते हैं? क्या देखते हैं? बलिदान देखते हैं। बलिदान।
सोचो मत, आप जो भी बोलोगे सही है, कोई गलत नहीं है। क्या बोलते हैं आप? देखते तो क्या देखते? क्या बोलते हैं जयप्रकाश जी? देखें कभी गौर से, यीशु लटका हुआ है, क्रूस है, लहू टपक रहा, जिंदा आदमी तड़प रहा, वहां पर क्या देखते हैं? कभी मैं ऐसा महसूस किए? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम? बोलो। देखने के बाद यही लगता है कि जिंदा परमेश्वर ने हमारे लिए जो है लहू पे, क्रूस पे अपने लहू को बहाया, तो कितना कष्ट सहा कि जो है जो कीलें ठोकी गई कि आज के आदमी थोड़ा सा कील चुक जाती, कितना दर्द होता है। नहीं, इतना क्या देखते हैं? जैसे कि अमित ने कहा कि बलिदान को देखते हैं और परमेश्वर का प्रेम देखते प्रेम देखते हैं, और क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? क्रूस को देखा कभी? यीशु मसीह चढ़ाया गया, महसूस किए कि ये यीशु है और क्रूस पर चढ़ाया गया और वो तड़प रहा, दर्द में है। क्या देखते हैं? क्या बोलते हैं आप? कभी देखें, महसूस किए, ऐसा इमेजिन किए, इमेज करना, या प्रिज्म करना। प्रिज्म बोलते, क्या बोलते? ऑब्जर्व करना, जब देखें ना। क्या बोलते हैं? बोलिए आप लोग, क्या चुप क्यों है? कुछ तो बोलिए। मेरे पापों की सजा देखते हैं। सजा देखते, पापों की सजा देखते, प्रेम देखते, बलिदान देखते, और सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए, मिल के बोलिए, अच्छा लगता है ना? हाँ, क्या देखते हैं? बोलिए बोलिए। कभी देखे? आज के बाद देखना गौर से, यीशु क्रूस पर चढ़ाया, कीलें ठोकी गई, तड़प रहा ना, और पूरी तरह से खून से लथपथ, लोग उसको देख रहे। तो हमें एक ही चीज दिखता है, अनुग्रह ना। अगर आप सही तरह से ऑब्जर्व करेंगे तो अनुग्रह दिखता है, क्योंकि अनुग्रह की वजह से आप और मेरा उद्धार होता है। प्रेम सही है, प्रेम अपनी जगह पे, बलिदान सही है अपनी जगह पे ना, करुणा दया अपनी जगह ना। अनुग्रह को देखते, परमेश्वर का अनुग्रह को देखते, और यीशु मसीह अनुग्रह का अनुग्रह, यीशु मसीह अनुग्रह है। वचन देहधारी हुआ और वचन अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण हुआ। वही वचन देहधारी होकर क्रूस पर लटका हुआ है। वचन अनुग्रह ना, और वही अनुग्रह हम सब देखते हैं। जो देखता है क्रूस पर अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह को देखता है, और वही अनुग्रह आज हमें क्या करता है? हमें उसमें अनुग्रह की महिमा का गुण दिखता है, महिमा का गुण दिखता है। आज मैं कुछ बातें बताऊंगा जो हम देखेंगे। उसमें 19 वचन में कहता है, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। ज्ञानवानों की ज्ञान को, बहुत सारे लोग पुराने नियम को जानते थे, बहुत सारे लोग व्यवस्था को जानते थे, बहुत सारे लोग आज संसार में ज्ञान बहुत भरे रखे, कोई बुक का, कोई ना उपन्यास का, कोई ग्रंथों का, कोई ऋषि मुनियों का, तमाम, कोई अंतरिक्ष का, कोई स्टडी का ना, पढ़ाई का, कई सारे विद्या, कई सारे लोगों के अंदर ज्ञान है। आज समाज में हम देखते हैं तो कई बार देखेंगे ये ज्ञानवान लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं दिल से बहुत दूर है, वो दिल से बहुत दूर है। ज्ञान है उनके पास, बुद्धि है उनके पास, समझ है उनके पास, पर दिल से बहुत दूर है ना, दिल से बहुत दूर है। और दूसरा कहते हैं कि मैं इन बुद्धिमानों का बुद्धि को मैं नष्ट कर दूंगा। यशायाह का 23 में, आई थिंक 29 में 13-14 वचन, 29, 13-14 में, ओके। और कहता कि मैं उनकी जो समझ है, उनकी जो समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा।
परमेश्वर इस संसार की जो समझदार लोग वो बोलते कि हमारे जैसा और कोई नहीं है, हम सही है चारों तरफ से, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास घर है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास काफी ज्ञान है, मेरे पास समझ है, क्या तुम कौन सा संडे क्यों बर्बाद करते हो समय चर्च जाकर, क्यों क्रूस पर बात करते हो, क्यों यीशु के ऊपर बात करते हो, मेरे पास बहुत ज्ञान है, तुम्हें चाहिए ज्ञान, क्यों क्या पाने के लिए जाते हो तुम वहां पर, सब कुछ तुमको करना, तुम ज्ञान अर्जित करोगे और तुमको सब चीजें मिलेगा, बट क्रूस के बिना हम कभी भी कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। समझ रहे, यीशु मसीह वही कह रहा, यीशु मसीह समझा रहा, दिखा रहा ना। अगर आप ऐसा है कि किताब पढ़ते 13 वचन में कहते कि उनका जो दिल है ना, उनका दिल बहुत दूर है। कैसे पढ़िए जरा एक जन 29 ऐसाया मिला, पढ़िए। और जातियों की सारी भीड़ जो अलिएल से युद्ध करेगी। नहीं 29 का 13। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। ये लोग ज्ञानवान लोग क्या कह रहे हैं, मेरे समीप रहते हैं, मेरे समीप आते हैं, पर उनका मन बहुत दूर रहता है। वो संसार की ज्ञान में भरे हुए हैं, वो नॉलेज रखे अंतरिक्ष की, वो नॉलेज रखे साइंस की, वो नॉलेज रखे इस संसार की टेक्नोलॉजी की, वो नॉलेज रखे, उनके पास ज्ञान है, उनके पास समझ है, परंतु उनका दिल मुझसे दूर है, मुझसे अलग है। उनका दिल बिल्कुल अलग है। इसीलिए 14 वचन पढ़िए, 14 वचन। और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा, तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। वो अद्भुत काम है क्रूस पर, परमेश्वर की अनुग्रह का काम है क्रूस पर ये नहीं समझ सकते। परमेश्वर कहता कि मैं अद्भुत काम किया क्रूस पर, मेरे क्रूस पर अनुग्रह दिख रहा, मैं अनुग्रह दिया, परंतु वो लोग नहीं समझ पाए। वो ज्ञानवान थे परंतु मेरे ज्ञान को समझ नहीं पाए। वो मूर्ख बने, ज्ञानवान होकर, बुद्धिमान होकर भी मूर्ख बने, परंतु मेरे ज्ञान को नहीं समझ पाए। व्यवस्था जानते थे, हर एक भजन को जानते थे, भविष्यवाणियों को जानते थे, भविष्य वक्ताओं की किताब पढ़ते थे, हर एक नबी को जानते थे। उस समय पे क्या हुआ, वो नबी ने क्या किया था, यहोवा किस तरह से उनके द्वारा काम किया था, ये सारे ज्ञान है, बट उनका मन परमेश्वर से दूर है। इसीलिए कई बार बोलता है क्रूस आप और मेरे लिए सामर्थ है। क्रूस की सामर्थ को समझने की जरूरत है। आज हमें 20 वचन में कहता है, कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री। क्या कोई आज ज्ञान से उद्धार कर पाएगा आपका? क्या इस संसार में कोई ऐसा इंसान है, कोई है ऐसा इंसान जो आपको उद्धार दिला सके, जो आपको शांति दिला सके? लोगों के पास आज सब कुछ है, फिर भी मेरे खाली है दिल। सब कुछ है, उनके पास घर है, उनके पास परिवार है, उनके पास पैसा है, उनके पास कार है, उनके पास दुनिया घूमने के लिए हर एक शहर घूम चुके हैं, उनके पास सब कुछ है, फिर भी कुछ कमी है, फिर भी कुछ कमी है। ज्ञान है हमारे पास नाम है, हमें लोग सलाम करते हैं, हमें लोग आदर करते हैं, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास सब कुछ है, बट कुछ तो चीज है जो हमें खाली, और वो है क्रूस, अनुग्रह। परमेश्वर की अनुग्रह नहीं है। समझ रहे? कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवाद? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? पूर्ण रूप से इस संसार की जो भी ज्ञान है, परमेश्वर ने मूर्ख ठहराया। मैं कौन सा ज्ञान लेकर परमेश्वर के पास जाऊं? सारे ज्ञान को परमेश्वर ने मूर्ख ठहराया। थोड़ी समय के लिए सोचिए, अगर मैं
अर्थशास्त्री हूं, या मैं अंतरिक्ष हूं, या मैं कोई ज्योतिषी हूं, या मैं मनों को, चेहरों को देखकर मैं उनकी भविष्य बता सकूं, या मैं वातावरण को देखकर मैं लोगों की हाल बता दूं। तो ऐसे कई से ज्ञान है मेरे पास, परंतु परमेश्वर ने इस संसार की हर एक ज्ञान को मूर्ख ठहराया। सिंपल, अनुग्रह को लोग नहीं समझ पाए। सिंपल, अनुग्रह को लोग नहीं समझ पाए। इस क्रूस पर जो अनुग्रह है वो सामर्थ है कि आपको उद्धार कर सकता। आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी संपत्ति, आपकी धन, आपकी नाम, आपकी क्या बोलते सम्मान आपको नहीं बचा सकता। बड़े की चीज बचा सकता आपको, और वो है क्रूस। क्रूस की सामर्थ। और क्रूस की सामर्थ क्या है? अनुग्रह। अनुग्रह। इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना। आयोग का 12 और वचन 17 में कहता, यह मंत्रियों के लूट कर बंधुआई में ले जाता है। मंत्रियों को लुटवा कर उनको बंदी बना के ले जाता है। जो लोगों के पास सब कुछ है, एक मंत्री है, सोचिए, एक मंत्री है और उसके पास कितना कुछ क्या बोलते सुरक्षा रहता है, फिर भी उनको लूट लेते हैं और फिर उनको बंदी बना के ले जाते हैं ना। आज कितने सारे लोगों को आप देखेंगे, सब कुछ है उनके पास सुरक्षा बल है, उनके पास पुलिस है, उनके पास सब चारों तरफ से लोग सुरक्षित है, उनका नाम है, सब कुछ है, फिर भी अपहरण कर लेते हैं। कितने सारे लोगों को इस तरह से अपहरण किए, बड़े बड़े लोगों को। एक गुंडा ना साउथ में था, वीरप्पन ना क्या बोलते, वीरप्पन का मालूम नाम। तो उसने एक हीरो को, वो हीरो के चारों तरफ लोग हैं, उसको किडनैप किया और ले गया जंगल में। छुड़ा नहीं पाते कई बार ना। इनके पास बुद्धि सब कुछ है, सब चीजें है, फिर भी इसी वचन को कह रहा वही, मंत्रियों को लूटकर बंधुआई में ले जाता और न्यायियों को मूर्ख बना देता। जो आज न्यायाधीश से इस संसार के, उनको न्याय मूर्ख बना देता। ऐसा 19:12 में कहता है, अब तेरे बुद्धिमान कहां है? सेनाओं के यहोवा ने मिस्र के विषय में युक्ति की है। उसको यदि वे जानते हैं तो मुझे बताओ ना। तेरे बुद्धिमान मिस्र के लोगों को बता रहा, मिस्र में तेरा बुद्धिमान का, मिस्र का प्रतीक क्या है? संसार में आज बुद्धिमान लोग कहां हैं? बुद्धिमान लोग है इस संसार की बुद्धिमान, और इस संसार की बुद्धि को परमेश्वर ने मूर्ख ठहराया, मूर्ख समझा। अगर मैं इस संसार की बुद्धिमान हूं तो मैं परमेश्वर की नजर में कुछ भी नहीं हूं। इसीलिए मिस्र को कह रहा वो, अब तेरे बुद्धिमान कहां है? कहां है तेरे बुद्धिमान? हे संसार, तेरे बुद्धिमान कहां है? जमीन धस रहा, किसी को बचा नहीं पा रहा, नहीं। भूकंप होता है, घर के घर पूरी चली जाती है, कोई कुछ कर नहीं पाता है। पानी बरसता, पानी आता है, तुम्हारे घर कार सब नष्ट हो जाते हैं, तुम कुछ नहीं कर पाते। कहां गई तुम्हारी बुद्धि? कहां गई तुम्हारी समझ? कहां है तुम्हारी ज्ञान? यशायाह 38:18 में कहता, क्योंकि यहां पर एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता, अंधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हैं तेरे सच्चाई की आशा नहीं रख सकते हैं। ये पूरी संसार के बारे में कहता है। जो भी आज परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझ पाएगा, अंधलोक में जाएंगे। क्या अंधलोक में जाने के बाद कोई धन्यवाद देगा? आज ये पूरा संसार के लोगों से हमें एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, मतलब आशा भी नहीं रख सकते हैं कि वो महिमा करेंगे परमेश्वर की। परंतु आज हमारे लिए, इसीलिए उपवास, प्रार्थना, कलीसिया के द्वारा लोगों के जीवन को बचाता है परमेश्वर। इसीलिए आपको मुझे मिलकर परमेश्वर के सामने घुटने पे आकर आत्माओं के लिए प्रार्थना करना, देश के लिए प्रार्थना करना, शहर के लिए प्रार्थना करना, सुसमाचार को बांटने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करना। क्या कह रहा?
कौन तेरा अंधलोक में उतर जाएगा जब तेरा धन्यवाद करेगा? कोई भी नहीं। क्या आज कोई मृत्यु मरा हुआ है ना? आज कोई मरा हुआ है, स्तुति करेगा? जो कोई कब्र में है, क्या सच्चाई की आशा रखेगा? नहीं, वो खत्म हो चुका, वो डेड, उसमें कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं बचा। आज कोई डेड है, संसार में मरा हुआ इंसान है, कोई आशा है उसके पास? नहीं है। कोई सच्चाई है उसके पास? नहीं है। क्या कोई आशा है, आशा रख रहा कि मेरे पास एक दिन सच्चाई आएगा? नहीं, वो तो घमंड में है आज, अपनी बुद्धि में, अपनी ज्ञान में, अपनी समझ में। इसीलिए जरूरी है कि आप और मैं परमेश्वर की क्रूस की सामर्थ को समझना और उस अनुग्रह को लेकर लोगों तक पहुंचना। 44 Isaiah 44:25 में, हे झूठे लोगों, मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता हूं। झूठे हुए लोगों के चिन्ह, चमत्कार दिखाने वाले झूठे लोग, उनकी सारी चीजों को मैं व्यर्थ कर दूं। ये परमेश्वर कहता है, वो व्यर्थ कर देगा। भावी करने वाले ना, भविष्यवाणी करने वाले को बावला कर दूंगा। समझ रहे? ऐसा परमेश्वर कहता, बावला कर दूंगा मैं उन लोगों को। बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता। उनकी जो पंडिताई करते रहते, फिरते रहते हैं, ये सारी चीजों को मैं मूर्ख ठहराया। 1 कुरिन्थियों का 1:21 में, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना। संसार में क्या कह रहा देखिए, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना। खुद परमेश्वर ज्ञान दे रहा और उसी ज्ञान से परमेश्वर की ज्ञान को समझने की जरूरत था, परंतु संसार वो नहीं समझना चाहता। इसीलिए परमेश्वर ने वो ज्ञान दिया, क्रूस की सामर्थ, क्रूस में अनुग्रह, क्रूस की बलिदान, क्रूस की प्रेम, पर इंसान नहीं समझ पाया। इसीलिए वो कहता है, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। ये जो मूर्खता, तुम लोग चलो मैं ठीक है, हे सुनो संसार के लोगों, तुम सुनो, तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है, मैं ज्ञान तुम्हें दिया, मेरे ज्ञान के द्वारा तुम्हें मेरे ज्ञान को समझने की जरूरत था, परंतु तुम मेरे ज्ञान को नहीं समझा, परंतु जो समझा विश्वास के द्वारा उसका उद्धार हुआ। अद्भुत है। 21-22 वचन में, यहूदी तो चिन्ह मांगते हैं। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक चिन्ह मांगते और एक ज्ञान। मैं ज्ञानवान हूं, मुझे चमत्कार चाहिए। आज देखेंगे झूठे लोग जब चमत्कार चिन्ह दिखाते हैं तो हजारों करोड़ों लोग उनके पीछे जाते हैं, हजारों करोड़ों लोग उनके पीछे जाते हैं। और छोटी छोटी बातों को, आज एक पत्थर नेपाल से आया, लोग रोए जा रहे हैं उस पत्थर के लिए, छाती पीटे जा रहे हैं उस पत्थर के लिए, क्या क्या डाल रहे हैं उस पत्थर के लिए। लोग, क्या मैं बोलूं आप लोगों को, अजीब है, अजीब लगता कभी कभी, बहुत दुख भी होता कभी कभी। इतना ज्ञान है इनके पास, इतना ज्ञान है कि पत्थर को ईश्वर समझने लगा है। इतना ज्ञान है, एक पेड़ के सामने झुकता है। इतना ज्ञान है कि एक जानवर के सामने झुकता है। सोच सकते हैं, इतना ज्ञान है। इसलिए कहता है, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। ना तो हम ज्ञान से हैं, ना तो हम चमत्कार से हैं। हम एक ही चीज जानते हैं, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया हर एक पापी लोगों के लिए। आज हम उसी का प्रचार करते हैं और वही है कि आप पर अनुग्रह किया जाता। आज अगर आप सुसमाचार पर विश्वास करते हो तो आपका उद्धार हो जाएगा। सिंपल सा बात नहीं, साधारण है। ना तो हम चमत्कार कर रहे हैं और ना ही हम चिन्ह दिखा रहे। क्या बोलते हैं?
ज्ञान दे रहे हैं। ना तो हम चमत्कार कर रहे हैं, ना तो हम ज्ञान दे रहे हैं, पर एक ही चीज का, क्रूस की कथा हम प्रचार करते हैं। जब आप क्रूस की वाणी को प्रचार करते हैं, लोगों के जीवन उद्धार कराते हैं। 23 वचन में कहते हैं, हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। ओके, प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता। यहूदियों के लिए क्या है? ये ठोकर लग रहा, और अन्य जाति कौन है? मूर्ख है, वो मूर्खता है उनके लिए। एनीवे, कुछ बातें मैं बताता हूं यहां पर। उस क्रूस में क्या हुआ देखते हैं हम लोग थोड़ा, और क्रूस की सामर्थ को समझेंगे। परमेश्वर से मेल मिलाप की सामर्थ्य दिखता है क्रूस में। आप देख सकते हैं परमेश्वर से मेल मिलाप की सामर्थ्य इफिसियों का 2:26 में, और क्रूस पर बैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। क्रूस आपको, आपकी बैरी को हटाता है और परमेश्वर में आपको मेल मिलाप कराता है। परमेश्वर आपके बीच में जो बैरी थी वो खत्म कर दिया, क्रूस हटा दिया, और फिर आपको परमेश्वर से मेल करा दिया। बोलते नहीं, कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता, अनबन है दोनों में ना, अनबन है, और आप जाकर उनको मिलाते हो तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो क्रूस वही काम किया है। हम लोग बैरी थे परमेश्वर का, और परमेश्वर को पीठ दिखाए थे। परमेश्वर और हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं था। क्रूस वो रिश्ता को कायम किया, मेल मिलाप करा। संसार से अलग होने की सामर्थ्य, संसार से हमें अलग होने की सामर्थ्य। गलतियों का 6:14 में, यह ऐसा ना हो कि मैंने उन अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ गया। मेरे नजर में संसार क्रूस पर चढ़ गया हूं, और संसार की नजर में मैं क्रूस पर चढ़ गया। समझ रहे? इसलिए हम अलग है संसार से, बिल्कुल अलग है। समझ रहे? और इफिसियों का 2:8 में कहता कि, फिलिपियों का 2:8 में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। परमेश्वर की सिंहासन तक पहुंचने की सामर्थ्य। आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करते, आप परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच जाते। अद्भुत है नहीं? सोचिए, बोलते नहीं, अगर आप क्या बोलते कि आपको अगर क्या बोलूं, एक बहुत बड़ा विख्यात व्यक्ति है और उसको मिलना है आपको, और आप बहुत कोशिश किए, मिल नहीं पा रहे। आपने एक दिन सोचा कि उस घर से कोई अगर व्यक्ति आ रहा है तो उस व्यक्ति को मैं पकड़ूंगा, वो जो बोलेगा मैं वो करूंगा, तो मैं उससे मुलाकात जरूर करूंगा। तो वहां से एक व्यक्ति आता गामछा डालकर, जो खाना पकाने वाला, और फिर उससे आपने बात किया, और उसने आपको आइडिया दिया, और वो आइडिया से आप पहुंच गए। यूसुफ का जीवन को देखिए, नहीं, जेल के अंदर पड़ा है, राजा बुलाने का, कहां? खाना पकाने वाला, पिलाने वाला, तो मुझे स्मरण करना, तो मुझे याद करना, जब तू तेरा पद पे तुझे वापस राजा बुलाएगा तो मुझे याद करना कि सपना का अर्थ कौन बताए। सोचिए, एक नौकर जेल में यूसुफ को छुड़ाया और वो राजा से मिला। उसी प्रकार आप और मुझे ना, सिर्फ यीशु के क्रूस पर आने से आपको परमेश्वर के सिंहासन के पास बैठने मिलता है। सिंपल सी बात है नहीं? क्रूस पर सिंपल। कुलुसियों का 2:14, व्यवस्था के लेख को हटाने की सामर्थ्य है उसमें। व्यवस्था की लेख, ये व्यवस्था की लेख क्या है? कुलुसियों का 2:14, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। विधियों की वह लेख, विधि विधाता में पड़े हुए, परंपराओं में घुसे हुए, ऐसे चीजों में हम
रह रह कर पक चुके हैं। समझ रहे हैं? विधि विधान में हम इतनी लेख, ये 40, वो 50, वो 100, कितना कुछ है दुनिया में आज। समझ रहे हैं? यहां पर भी ऐसा है, 10 आज्ञा है, वो 120 आज्ञा है, ये करना वो करना, 4 कैंडल रखना। अरे आप ये नहीं करते तो आप गड़बड़ मत हो। कमाल है। नहीं, सिंपल सी बात नहीं समझ पाए आता क्रूस, और क्रूस में अनुग्रह। क्रूस क्या है? संपूर्ण काम है। क्रूस क्या है? पूरा हुआ काम है, संपूर्ण काम, संपूर्ण अद्भुत है। क्या कह रहा देखिए, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। वाव, हटा दिया। आप मुझे कुछ नहीं, रिलैक्स, अनुग्रह, आजाद हो, परंपरा में नहीं। बाहर गया, घर में तब तक घुसना नहीं जब तक पैर नहीं धोते हो। अभी ठंडी के मौसम में ऐसा तो करते नहीं, तो लोग ठंडी के मौसम में नहीं करते। मैं बहुत सारे लोगों को देखा है ठंडी के मौसम में नहाते नहीं। आप सब जगह घुसे जा रहे हैं, परंतु पर उनका जो नियम कानून है बहुत हार्ड है, सख्त है, पर ठंडी के मौसम नहाते नहीं, तब कुछ ये नहीं होता। नहीं भी शारीरिक लालसाओं से दूर रहने की सामर्थ्य देता है क्रूस। गलतियों का 5:24 शारीरिक लालसाओं से दूर रहने का सामर्थ्य देता है। हमारी शरीर के अंदर बहुत सारे लालसाएं हैं। जब आपके पास क्रूस है तो लालसा में सामर्थ्य प्राप्त कर पाएंगे। कैसे? देखिए वचन क्या कहता, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। जब आप चढ़ गए क्रूस पर तो अब आपके नहीं हो। लालसाओं में क्यों जीना? नहीं जीना। हमें क्रूस पर की वाणी से और परमेश्वर की वचनों से, अनुग्रह से जीवन जीना है। ओके, इफिसियों का 2 अध्याय वचन 15 में भी वहां पर जो विधियों का लेख है वो हटा दिया, ठीक है, मिटा दिया। ओके, रोमियो का 6:6 में एक बात कहता, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात, हमारा पुराना मनुष्य तत्व को हटा देने की सामर्थ्य रखता है। पुरानी पापी स्वभाव को मिटा देने की या हटा देने की सामर्थ्य रखता है क्रूस। करेक्ट ना? रोमियो का 6:6 क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, और क्रूस, और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहे। सिंपल है, पाप के दास्तव में ना रहे। गलतियों का 2:20 मैं जो शब्द होता, मैं ना, मैं ये कर रहा, मैं वो कर रहा, मैं ये कर रहा ना, खुद के मैं की अपेक्षा करने की सामर्थ्य, मैं नहीं जीना। क्या कहता देखिए गलतियों का 2:20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया तो मैं नहीं बचा, हम बचे। कौन? क्रूस नहीं, यीशु और मैं नहीं, हम। ओके, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जिंदा नहीं हूं। करेक्ट? मैं अब जिंदा नहीं हूं, मर गया हूं। मसीह मुझ में जिंदा है, मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं शरीर में अब जो जिंदा हूं तो केवल उस विश्वास से जिंदा हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इसलिए मैं नहीं रहा, मैं शब्द को हटा देना, मैं कुछ भी नहीं, यीशु सब कुछ। समझ रहे? मैं कुछ भी नहीं, यीशु सब कुछ। आखिरी में हम लोग गलतियों का 3:1 आज्ञाकारिता के लिए प्रेरित करने की सामर्थ्य रखता है, हमें आज्ञाकारी बनाता है। ओके, हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए, क्रूस पर दिखाया गया, तब भी तुम कैसे मन फिरा लेते?
कैसे कौन भटक क्यों जाते हो ना? तुम्हारी आंखों के सामने क्रूस पे चढ़ाया यीशु मसीह को, जो हमारे पापों के लिए है, तो हम उसकी आज्ञाकारी करना चाहिए, हम निर्बुद्धि नहीं होना चाहिए। तो ये क्रूस की सामर्थ्य है, जो हम क्रूस पे एक ही चीज दिखता, परिपूर्णता। आप उसमें परिपूर्ण हो। यीशु मसीह एक ही चीज क्रूस पर हम देख रहे हैं, अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों। पिता, क्रूस के बिना हम कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज क्रूस में हमें आपसे मेल मिलाप होता है, लालसाओं से हम जीत पाते हैं, पाप से हम जीत पाते हैं, पापी स्वभाव से, लालसाओं से जीत पाते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। संसार में ऐसी कोई भी ज्ञान या बुद्धि या समझ नहीं है जो आपको मुझे बचा सके। केवल एक ही है और वो है क्रूस। संसार की हर एक ज्ञान परमेश्वर ने मूर्ख ठहराया। आज संसार की नजर में क्रूस की बातें मूर्ख है, परंतु विश्वास करने वालों के लिए बुद्धिमान है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो आपका मेल मिलाप परमेश्वर से होता है और आप परमेश्वर की सिंहासन के पास बैठते हैं। आप नरक कभी नहीं जाएंगे बल्कि अनंत जीवन पाएंगे। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, मेरे साथ ये प्रार्थना को सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है, सर झुकाइए, आंखें बंद करिए और आप ये प्रार्थना मेरे साथ करिए। कहिए, हे यीशु नासरी, मैं जीवित नहीं रहा। मेरे लिए आपने क्रूस पर अपना प्राण दिया, मेरे पापों को माफ किया। तेरा वचन कहता, मैं तेरे साथ क्रूस पर चढ़ गया। हे यीशु, मुझे माफ करना। मैं तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं एक पापी इंसान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं विश्वास करता तेरे क्रूस पर, तूने जो कार्य किए, पूरा हुआ कार्य पर भरोसा करता। धन्यवाद देता कि मुझे माफ किया। तन मन से मैं विश्वास करता तू पवित्र परमेश्वर का एकलौता बेटा यीशु नासरी मेरा उद्धार करता। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। तेरे अनुग्रह में इन वचनों के द्वारा उनके व्यक्तिगत जीवन में आप बातें करो। आज हम क्रूस को गौर से देख सके पिता, और हम क्या देखें? एक ही चीज, अनुग्रह। प्रभु यीशु, आप कितने महान हैं जो हम पर बड़े अनुग्रह, बड़ा प्रेम, बड़ा दया दिखाया। प्रभु धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को, प्रत्येक लोगों को, कलीसिया भाई बहनों को, सभी लोगों को अगुवाई करो, बुद्धि समझ के साथ सुरक्षित रखो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अमर है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तू अमर है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी आजा होके, तेरी आजा बना दूं, तेरी खामोशी लोगों समझा तू यीशु। तेरी आजा होके, तेरी आजा बना दूं, तेरी खामोशी लोगों समझा तू यीशु। तू हमारे दिल में तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तू हमारे दिल में तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तेरी प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो।
हालेलुया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते, प्रत्येक लोगों को बुद्धि समझ के साथ आप अगुवाई करो पिता, तेरी अनुग्रह बनाए रखो। क्रूस को देखें पिता, और क्रूस को देखकर प्रभु उनके व्यक्तिगत जीवन से आप बातें करो प्रभु, तेरी क्रूस की सामर्थ को समझने में मदद करो पिता। हम संसार में आज हम एक ही चीज प्रचार करते हैं और वो है क्रूस प्रभु यीशु। ना तो ज्ञान प्रचार करते हैं और ना ही हम चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं, परंतु एक ही चीज हम जानते हैं, क्रूस के बिना कोई भी इंसान बच नहीं सकता। क्रूस ही है जो सभी को बचाता है और लोगों को नया जीवन देता है और परमेश्वर से मुलाकात कराता है। प्रभु हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।